हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पे हम चले हैं और इसका थ्योरी देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का थ्योरी क्या होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए दिए हैं और लिखे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ये क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट थ्योरी क्या है, इसको पूरे अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए एचसीएफ जो होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, इसका डिफिनीशन जानते हैं और उसके बाद इसको और किस नाम से जानते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपसे एचसीएफ ना पूछ के आपके पूछ दिया जाए कि बताइए कि एचसीएफ न पूछता कोई कोई दूसरा चीज़ पूछ दे, जैसे कि जी सी डी अगर कोई पूछ दे, या कोई पूछ दे जी सी और एम पूछ दे, तो आप क्या करेंगे? जी सी डी पूछ दे कोई तो क्या करेंगे? कह देगा कि इसका जी सी डी निकाले। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका थ्योरी एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं और इसी क्लास में आज एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास किए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एचसीएफ का फुल, बहुत से बच्चे जानते होंगे लेकिन इसका जो थ्योरी है, तो आप हमको पता है कि एचसीएफ जानते होंगे लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है और जानने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो देखिए जो है एचसीएफ आप पहले से जानते आ रहे हैं और उसके डिफरेंट क्या है हम बताते हैं। हाईएस्ट HIGH हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आप पहले से जानते हैं। फैक्टर पहले से जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछ दे, मान ली पहले इसका डिफिनीशन के बात कर लेते हैं। इसका डिफिनीशन कोई पढ़ सकता है। द ग्रेटेस्ट नंबर which is a common factor और greatest common divisor और greatest कॉमन, आपको तो डिफिनीशन बोलना होगा तो इसमें से एक ही बोल, जिसे और लगा कर लिखना वो नहीं। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर written age ACF और GCD और GCM। समझिएगा ठीक से, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यानी कह रहा है कि जो एचसीएफ होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजियोर रिटेन एज एचसीएफ। यानी इसको क्या लिखेंगे? एचसीएफ। और क्या क्या लिख सकते हैं देखिए,
GCD GCM। ओके, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एचसीएफ निकलता कैसे है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें, और थोड़ा सा अलग ट्रिक के द्वारा हम लोग जानेंगे और कुछ हट के जानेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को मिस मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत क्लास को, और क्लास छोड़कर कभी भागिएगा मत, क्योंकि कब क्या बता देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ किस मेथड से तो निकालेंगे? एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन मेथड हम जा रहे हैं बताने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालेंगे हम लोग? तो एचसीएफ। तो चलिए इस मेथड से कैसे निकालते हैं लो आपको हम बताते हैं। We first find the prime factorization of each of the given number, then the product of all common prime factors using the least power of each common prime factor is HCF the given number। यानी आपको इसके पहले हम पढ़ा दिए कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, पढ़ा चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पहले का क्लास नहीं किया है, यानी इसके पहले पिछले दिन का क्लास जो नहीं किया स्टूडेंट, वो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि वो क्लास करने के बाद ही इस क्लास में एंट्री करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसको सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे दें हम, जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए 144 और 198, और हम कह रहे हैं इसका आपको एचसीएफ निकालिए। किसका यूज करके निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे देखेंगे वी हैव, मतलब 144 का फैक्टराइज करेंगे। देखिए तो 2 से कटेगा ना, हम ये सिखा चुके हैं। 2 7 जब 14 ना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 1 बचेगा तो 12, तो 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 2 जा 16। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, अब देखिए फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 2 से 9, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ गए। अब चलते हैं इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। क्या है? 198 का 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 2 जा 18, तो 1 बचेगा तो इसको दे, ये भी 18 हो जाएगा, तो 9 से। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 1 3 जा, अब 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा, 3 1 जा, कट गया। अब नहीं कटेगा, 11 नहीं कटता है। ठीक है, 1 से कटा सकते हैं चाहे तो, लेकिन नहीं भी कटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखें कि यहाँ पे केवल पेज काहे लिए ध्यान करें, इधर लिखे तो इधर लिख देते हैं, आप लोग समझिए। 144 क्या लिखे? 144, इसका फैक्टर बताइए। तो 1 2 3 4, यानी 2 4 टाइम है, 1 2 3 4। ओके, और इसमें 3 2 टाइम है, 3 इंटू 3 2 टाइम है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको समझिए। ठीक है, इसको क्या समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और पहले लिख देंगे 198 को भी लिख देंगे फैक्टर। ओके, अब इसका जब लिखेंगे तो इसका फैक्टर क्या है? तो 2 1 है, 3 2 है, 2 इंटू 3 और क्या है? 11 है, 11 यही है ना, देख लीजिए। ओके, अब चलिए कि एचसीएफ लिखते हैं। कैसे एचसीएफ लिखा जाता है और क्या मतलब देखकर लिखा जाता है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जो 144 में जो फैक्टर हैं वो 198 का भी फैक्टर होना चाहिए, वही एचसीएफ में लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं।
इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 को लिख दिए। दोनों में होना चाहिए, याद रखिएगा, दोनों में होना चाहिए। अब बताइए, इसमें 2 है लेकिन अब इसको छोड़कर अब 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें अब नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। ये अब 3 2 है, इसमें 3 2 है, लेकिन इसमें अब इसको छोड़कर कोई 2 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए मैच करेगा ना, वहीं लिखेंगे। अब 3 इसमें है, अब देखिए 3 इसमें है, तो 3 को लिख देंगे। अब देखिए फिर 3 इसमें है, अब फिर 3 इसमें है, तो फिर 3 को लिख देंगे। अब 11 है तो 11 इसमें है, नहीं है, तो आप आंसर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और हमको लगता है जहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एनसीएफ निकालना। चलिए आपको हम अगले क्वेश्चन पे बताते हैं अगला एग्जांपल के साथ कि दूसरा मेथड इसका निकालने का क्या है। तो ये फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड जानिए। सेकेंड मेथड है बाय डिवीजन मेथड। कौन मेथड? डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखिए डिवीजन मेथड जो होता है ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में कैसे निकलता है एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ लिख देते हैं बगल में कि आपको पता चले कि एचसीएफ निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से। सपोज 2 नंबर आर गिवन, मान लीजिए आपको 2 नंबर गिवन है, जैसे कि एक एग्जांपल हम दे देते हैं आपको। एग्जांपल क्या, हाँ एग्जांपल ही मान लीजिए जो 161 और सेकेंड दे देते हैं 345, 2 दे दिए। अब सपोज 2 नंबर आर गिवन, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलर वन, नेक्स्ट डिवाइड द divisor by the remainder to go on repeating the process of the dividing the processing divisor by the remainder last obtained till and the remainder 0 is the obtained, then the last divisor is the required ACF ऑफ द गिवन नंबर। यानी हम डिवाइड तब तक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो इसमें आप बताइए इस दोनों में छोटा कौन है। तो ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा और ये बड़ा, तो छोटे से बड़े में डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए करते हैं 345 और इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 161 से। आप ही बताइए कितने टर्म में ले जाएंगे। तो हमको लगता है कि 2 से ज़्यादा टर्म में नहीं जाएगा, तो 2 चले जाएंगे। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 12 के 2 होगा और 1 बचेगा, और 2 1 जा 2 और 1 करेंगे तो ये 3। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, अगर इस तरह नहीं समझ में आया। तो चलिए इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 23। देखिए 5 से 2 जाएगा तो 3, अब 4 से 2 जाएगा और ये हो जाएगा कट। ओके, अब बताइए ये जो है, ये अब ना ये जो है ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा जो है ना वो अंदर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, जो ज़्यादा है वो अंदर। फिर देखिए कितने टर्म में ले जाएंगे, तो हमको लगता है जहाँ तक कि 7 टर्म में ले जाना चाहिए, तो 7 टर्म में ले जा रहे हैं। तो 23 7 जा, आपको याद है क्या होता है, 161 होता है। टेबल आप लोग 20 तक ही याद करेंगे या मैक्सिमम 25 तक याद कर लीजिएगा। अब देखिए अब ये क्या हुआ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। हैंस समझिएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो क्या थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हैंस। अब यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ठीक से समझिएगा, द एचसीएफ of the HCF of कितना था नंबर, 1 कितना था 161, देखिए 161 एंड 345 इज 23, ये आपका आंसर हो गया। आई होप हमको नहीं लगता है कि कहीं पर मिस्टेक हो, और काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं,
तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट वाली बात, अगर मान लीजिए ये दो न दे के थ्री दे दे, समझिएगा ठीक से, ये दो न दे के क्या दे दे, थ्री दे दे, तो क्या करेंगे, कुछ आइडिया लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे, अगर टू न दे के क्या दे दे, थ्री टर्म दे दे, तो देखिए एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको कोई दे दिया फाइंड, समझिएगा ठीक से, फाइंड द एसीएफ ऑफ 136, 170 एंड 255, इसका एसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आप थोड़ा घबराए नहीं, एकदम बिल्कुल मतलब आसान है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। चल नहीं रहा, नहीं चल रहा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे थोड़ा आप समझिए। फर्स्ट देखिए समझिए, फर्स्ट we find the ACF of 136 एंड 170। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम 136 और 170 का एचसीएफ, और जब आंसर आ जाएगा तब दूसरा करेंगे। तो चलिए आप ही बताइए 136 और 170 में ज़्यादा कम कौन है, तो आप कहिएगा सर 136 कम है, तो इसको बाहर और जो ज़्यादा है उसको अंदर। हम बताए थे ना यही सिस्टम, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब इसको 1 से ले जाएंगे तो 136 होगा ना। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 होगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब देखिए ये कम हो गया तो ये अंदर आएगा। अब देखेंगे कि कितने टर्म में जाएगा, तो 4 टर्म में कट जा रहा है, तो 4 टर्म में इसको काट देंगे, ठीक है। अब देखिए मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे एसीएफ 136 एंड 170 इज 34, इसका तो 34 आएगा। अब देखिए नाउ वी फाइंड द एसीएफ ऑफ 34, जो आंसर आएगा उससे, एंड 225 क्या है, सेकेंड क्या क्या लिखे हैं 136 इतना, लास्ट का है 255। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए उसी तरह, इसमें कम ये है ज़्यादा ये है, तो 34 को बाहर, अंदर किसको 255। अब कितने टर्म में जाएगा, तो इसे 7 टर्म में अगर ले जाते हैं तो 238 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट इसको कर देते हैं तो 70 बचेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 70 नहीं बचेगा। ये 34 को लिख देते हैं। अब आप ही बताइए 2 टर्म में कट जाएगा कि नहीं, यस बिल्कुल सर कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन आप दे सकते हो, ओके। अब ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है एसीएफ जो हुआ, एसीएफ ऑफ किसका, द एसीएफ लिखेंगे, ठीक है, द एसीएफ ऑफ 136, 170, 255 इज कितना हो जाएगा एसीएफ इसका, ध्यान दीजिएगा, इसके एसीएफ कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। तो जो लास्ट में कटता है वही एसीएफ होता है, याद है, नहीं याद है तो याद रखिएगा, जो लास्ट में डिवाइड होता है ना वही एसीएफ होता है। तो कितना हुआ 70 से, तो इसका एसीएफ होगा 70, आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का मतलब थ्योरी यही है, इसके अलावा इसमें थ्योरी कुछ नहीं है। अब है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज की बात करेंगे अगले क्लास में। यहाँ पे आज थ्योरी ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको नहीं जानेंगे। तो आइए आपको एक बार ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझा दें कि आप लोग एचसीएफ को किस किस नाम से जान सकते हैं। तो ये का नाम हो गया एचसीएफ, बहुत से ये बहुत प्रचलित है। दूसरा नाम है जीसीडी और तीसरा नाम है जीसीएम। तो अगर आपसे कोई जीसीएम पूछे
जी सी डी पूछे, एनसीएफ पूछे, तीनों का जवाब एक ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्लास में आप आपसे मिलते हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास का टाइमिंग है 7 बजे शाम को। आप ज़रूर उसी टाइम ज्वाइन कीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप कमेंट जो करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा, उसी हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा, उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ओके।